हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति कुक फैन फिक्शन मैडनेस ऑफ ट्रू केजी बादर्स का पार्ट 26 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मंथ बाद जंगकुक और भी अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था, पर वो लोग अब तक अपने प्लान के बारे में नहीं भूला था और वो लोग अब तक यही सोच रहा था कि कब उन लोगों की प्लान सक्सेस हो जाएगा और कब जाकर वो लोग उस किलर को पकड़ पाएगा। पर अब तक उस किलर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, जिस वजह से वो लोग थोड़ा सा सैड था। पर जंगकुक अभी भी खुश था क्योंकि वो भी के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। वो भी के लिए अब सॉफ्ट कॉर्नर रखना स्टार्ट कर दिया था। वो अब उसे गलती से भी तांग नहीं कहता है, उसे हर वक्त भी ही कहता है और उसे भी की तरह ही देखता है। और जंगकुक भी को भी की तरह ही पसंद करता है, अब ना कि तांग की तरह। रात के 8 बजे जंगकुक जब घर में आ जाता है तब वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और वो जाकर पहले भी को चेक करता है। तब वो देखता है भी जो पीसफुली सो रहा था। तब देखने के बाद जंगकुक उसकी फोरहेड पर किस करता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो जब फ्रेश होकर वापस आता है तब वो देखता है भी जो ऑलरेडी उठ गया था और वो जो बेड पर बैठ गया था। तब जंगकुक के देखने के बाद तुरंत कहता है, तुम्हें उठना नहीं चाहिए था, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, पर फिर भी देखो तुम बेड से उठ गए हो, तुम्हें किसने उठने के लिए कहा है। तब भी सॉफ्टली कहता है, मैं ठीक हूँ। तब जंगकुक कहता है, कैसे ठीक हो, तुम जानते भी हो कि तुम्हें कितनी ज़्यादा पेन होता है, जब भी तुम थोड़ा सा भी चलते हो तुम्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होता है, पर फिर भी तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो, तुम क्यों ऐसा इंसान हो। तब वे कहते हैं, प्लीज़ इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, ठीक है मैं फ़िक्र नहीं करूँगी, अब तुम चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, मैं तुम्हारी पैर पर मसाज कर देती हूँ ताकि तुम थोड़ा ठीक फील करो। तब वी हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक बेड पर बैठकर वी की पैर को अपनी लैप पर लेकर उसे मसाज देने लगता है। तब वी जो अपना आइस को बंद करके रखता है क्योंकि उसे बेटर फील हो रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक कहता है, तुम क्या ठीक हो, तुम जानते हो ना मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन होने लगता है। तब भी जब अपना आइस को ओपन करके स्माइल करके कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा ही घबरा रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं ज़्यादा नहीं घबराऊँगी, तुम्हें क्या लगता है, मुझे बोलो। ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट होना इतनी भी ज़्यादा इसी बात नहीं है, ये कितनी ज़्यादा हार्ट करता है तुम खुद भी जानते हो, पर फिर भी तुम मुझे इस बारे में नहीं बोलते हो, तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस क्यों हो, मैं क्या इन दोनों का डैड नहीं हूँ। तब ये सुनने के बाद भी अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब जंगकुक कहता है, मुझे आंसर करो, तुम क्या नहीं चाहते हो मैं क्या ना करूँ। तब ये सुनने के बाद भी कहता है, पर तुम ओवर क्या कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं ओवर क्या नहीं करूँगी, तुम्हें क्या लगता है मेरी दोनों सन के बारे में यहाँ पर बातें हो रहा है, तुम्हारे बारे में बातें हो रहा है और तुम कहते हो मैं क्या ना करूँ, तुम सच में इतनी ज़्यादा हार्टलेस बन गए हो। तब भी जो एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है, तुम ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ बेड पर बैठा हूँ और मैं ऑलरेडी आफ्टरनून से सो ही रहा था। तब जंगकुक कहता है, जो भी हो मैं तुम्हारे बारे में और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं डिसाइड क्या हो, मैं जल्दी ही ब्रेक ले लूँगी। तब वे कहते हैं, जंगकुक तुम अभी ब्रेक नहीं ले सकते हो। तब इस सुनने के बाद जंगकुक कहता है, क्यों नहीं लूँगी। तब वे कहते हैं, हमारी प्लान सक्सेस नहीं होगा। तब जंगकुक कहता है, मैं प्लान के बारे में क्या नहीं करती हूँ, मुझे अब सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र है, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें कुछ हो जाए। तब वे कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तब जंगकुक कहता है, जो भी हो मैं ब्रेक लेने वाली हूँ और उस किलर के बारे में भूल जाओ, वो हम लोगों की तरफ और नहीं देखेगा, हम दोनों सिर्फ अब अपनी लाइफ में खुशी से रहेंगे और कुछ भी मैं नहीं जानती हूँ। तब ये सुनने के बाद भी अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। तब जंगकुक के सुनने के बाद वो जो खुद भी शांत हो जाता है क्योंकि वो भी समझ पा रहा था कि वो असल में क्या कह दिया है। तब जंगकुक कहता है, असल में ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे दोनों सन अकेला बड़ा हो, मैं इतनी ज़्यादा हार्टलेस नहीं हूँ। तब ये सुनने के बाद वे स्माइल करके कहते हैं, पर एक टाइम पर तुम तो ये भी नहीं चाह रहे थे। तब जंगकुक जो कहता है, तुम ज़्यादा क्यों बातें बोलते हो, मैं उन लोगों की डैड हूँ, मुझे फ़र्क है कि मैं क्या करूँगी। तब इस सुनने के बाद फिर सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड, मैं क्या कह दिया था, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं इतनी ज़्यादा बेपरवाह कैसे हो सकती हूँ, मैं कैसे सारी बातें कह सकती हूँ।
और जंगकुक ये कहकर जो वी की तरफ देखने की और हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर वी और जंगकुक जो पूरी तरह से शांत था। फिर कुछ मिनट बाद वी कहता है तुम जाओ और जाकर डिनर करके आओ। तब जंगकुक कहता है तुम भी तो नहीं क्या हो। तब वी कहता है मैं नहीं करना चाहती हूँ, मुझे भूख नहीं है। तब जंगकुक कहता है अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं भी नहीं करूँगी। तब ये सुनने के बाद वी कहता है ओके चलो मैं जा रही हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम कैसे जाओगे, मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक तुरंत वी को बार स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है। तब वी कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा हेवी हूँ, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। तब जंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें क्या लगता है मैं ओल्ड एक बुढ़ा इंसान हूँ जिसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मैं अभी भी स्ट्रांग हूँ, मैं एवरीडे जिम जाती हूँ, ठीक है, तो फिर ज़्यादा बातें मत करो। और ये कहकर जंगकुक वी को लेकर जाने लगता है। तभी वो देखता है जिमिन जो ऊपर की तरफ ही आ रहा था। तब जंगकुक स्माइल करके कहता है योंग अब के दिन कैसा था, अब क्या टायर्ड हो गया है। तब जिमिन जो स्माइल बैक करके कहता है मैं ठीक हूँ, और वी की ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखो। इस बार कोई भी मैं गलती नहीं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ तुम उसके साथ खुश रहो, और ये बात अच्छी तरह से याद में रखना। तब जंगकुक स्माइल करके कहता है मैं रखूँगी योंग, और थैंक यू सो मच हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा फिक्र करने के लिए। तब जिमिन हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है सिर्फ उसकी देखभाल करो, मैं नहीं चाहती हूँ सच में उसके साथ भी कुछ उल्टा सीधा सा कुछ भी हो जाए। सिर्फ ये बात याद रखना कि तुम्हें हर टाइम उसके साथ रहना है ताकि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। और तुम खुद भी ये नहीं जानते हो कि कब बेबी के आने की टाइम आ जाए, और तुम अगर यहाँ पर नहीं रहे तो फिर क्या होगा। जल्दी से ब्रेक ले लो ताकि तुम उसके साथ रह सको, ठीक है, ताकि तुम हर टाइम उसके साथ रहो, और जब भी उसकी तुम्हारी ज़रूरत है तब तुम उसे जल्दी से सेव कर सको और उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहते थैंक यू सो मच योंग मुझे इतना कुछ बताने के लिए। तब जिमिन सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद वी की तरफ देखकर स्माइल करके कहता है अब तुम ये मत भूल जाना भी कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना है, और ये बात याद रखना है कि तुम्हें अब जंगकुक के दोनों सन के भी अच्छी तरह से ख्याल रखना है। तब ये सुनने के बाद भी हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब जिमिन जो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग जब डिनर करने के लिए बैठ जाता है तब योंगी जो किचन से फूड लेकर आता है, क्योंकि योंगी उन लोगों के लिए ही वेट कर रहा था, और वो ऑलरेडी देख भी लिया था कि वो लोग नीचे की तरफ आ रहा है। तब योंगी उन दोनों को डिनर सर्व करते हुए कहता है तुम दोनों अब नीचे आ रहे हो, मैं कब से वेट कर रहा था। तब जंगकुक जो स्माइल करके कहते हैं योंग अब जानते हैं वी कितनी ज़्यादा नॉटी है, वो मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है, वो ऐसा क्यों है। तब ये सुनने के बाद योंगी कहते हैं वो तो हमेशा से ही ऐसा था। वी कहते हैं नहीं अभी मैं ऐसा नहीं हूँ, प्लीज़ योंगी योंग को समझाओ। तब जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद वी के फोरहेड पर किस करता है और उसके लिप्स पर पिक करते हुए कहता है हाँ मैं जानती हूँ तुम एक गुड बॉय हो, अब चुपचाप अपने डिनर को ख़त्म करो ताकि मैं जाकर तुम्हें हक करके सो सकूँ। तब ये सुनने के बाद वी जो हाँ में अपने सिर हिला देता है और चुपचाप जल्दी से अपने फूड को ख़त्म करता है। तब जंगकुक और वी योंगी को गुड नाइट विश करता है और उसके बाद ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। फिर जिमिन जो खुद भी आकर योंगी के साथ डिनर करने लगता है और वो दोनों भी अपना डिनर करके अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक और वी जब रूम में था तब जंगकुक जो वी के सिर पर अपने सिर रखा था। तब वी कहता है प्लीज़ जंगकुक तुम अब मेरे ऊपर मत लेटा करो, देखो मुझे मेरी सच में ऑलरेडी हेवी फील हो रहा है, अब तुम्हारी वजह से और भी ज़्यादा हेवी फील हो रहा है, प्लीज़। तब जंगकुक के सुनने के बाद पाउट करके कहता है तुम अब अपने हबी को तुम्हारे पास से दूर कर दोगे। तब वे कहते हैं ऐसा नहीं है, सिर्फ मुझे हेवी फील हो रहा है और थोड़ा सा पेन हो रहा है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो भी से थोड़ा सा अलग हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ बातें नहीं करना है। तब भी कहता है तुम खुद प्रेग्नेंट हो या तो मैं हूँ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम खुद ही हो। तब जंगकुक के सुनने के बाद एक नर्वस स्माइल के साथ कहते हैं नहीं मैं क्यों होंगी। तब भी कहते हैं तो फिर आप क्यों ऐसे बातें कर रहे हो। तब जंगकुक स्माइल करके कहते हैं वो असल में मैं तुम्हें हक करने के लिए बस हो नहीं पाती हो इसी वजह से। और ये कहकर जंगकुक जो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब ये देखने के बाद वे कहते हैं तुम्हें शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है या तो अशेम्ड फील करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ऐसे भी हस्बैंड ही हैं,
आई नो कि तुम तांग के लिए फील रखते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ। तब जंगकुक जो तुरंत कहते हैं मैं अब तुम्हारे लिए भी फील रखती हूँ। तब ये सुनने के बाद वी के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर तुम मेरे साथ और भी टाइम रहोगे। तब वी जो तुरंत कहते हैं हम लोगों के बीच में जैसे बातें हुआ था ऐसा ही होगा, मैं जानती हूँ। तुम अब जो भी कुछ कह रहे हो सिर्फ मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए, पर तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जंगकुक से सुनने के बाद तुरंत कहते हैं मैं तुम्हें कंफर्टेबल क्यों फील कराऊंगी, अगर ऐसा होता तो फिर मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं आती। तब वी कहते हैं आई नो जंगकुक प्लीज़। तब जंगकुक कहते हैं तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मैं इतनी सालों से कैसे फील कर रहा था। अब मैं तांग के बारे में ज़्यादा याद नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अब तुम मेरे पास हो। अब हम दोनों की अब दोनों सन होगा तो फिर मैं कैसे उसके बारे में सोच सकती हूँ। मुझे अभी भी दुख है और हम लोग जल्द ही उस किलर को पकड़ लेंगे। अगर नहीं भी पकड़ पाते हैं तब भी मैं ट्राई करते रहूँगी, पर मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ अब रिस्क में चले जाए। मैं सच में तुम्हें सेव करके रखना चाहती हूँ। तब भी कहते हैं प्लीज़ जंगकुक आप फिक्र मत करो, हम लोगों को हमारे प्लान पर वर्क करना होगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए। मुझे सिर्फ इस प्लान को सक्सेस करना है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं पर मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ भी ये सारे जिद करना बंद करो। तब भी कहते हैं मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ सही कह रही हूँ। और तुम मुझे ये बोलो कि ताओंग जब किडनैप हुआ था तब वो किस तरह से किडनैप हुआ था। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं वो एवरीडे आफ्टरनून के टाइम पर 2 से 3 बजे के अंदर या तो 3 बजे से 4 बजे के अंदर वो वॉक करने के लिए जाता था, सिर्फ आधे घंटे के लिए ही, और उसी टाइम पर उसे किडनैप किया गया था। तब ये सुनने के बाद भी कहते हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर मुझे भी कल से जाना चाहिए। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तुरंत कहता है तुम नहीं जाओगे। तब भी कहते हैं प्लीज़ जंगकुक। तब जंगकुक जो अपनी रेड आइस के साथ कहते हैं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ भी। तब भी कहते हैं प्लीज़ जंगकुक ऐसी बातें मत कहा करो, मैं जानती हूँ कि मैं तांग की तरह दिखाई देती हूँ, इस वजह से तुम सोच रहे हो कि तांग दोबारा से तुम्हारे पास से चला जाएगा, पर ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ भी हूँ। तब जंगकुक कहते हैं मुझे पता है तुम भी हो और मैं भी को खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तांग को खो दिया हूँ, पर प्लीज़ भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तब भी कहते हैं प्लीज़ जंगकुक ये सब कुछ बंद करो, हम लोगों को हमारे प्लान पर वर्क करना है। और ये कहकर भी जो थोड़ा सा स्माइल करता है। तब जंगकुक जो सिर्फ अपनी रेड आइस के साथ भी की तरफ पे देखने लगते हैं क्योंकि उसके दिल में अभी भी सेम डर ही वर्क कर रहा था जब वो तांग को बचा नहीं पाया था। तब भी कहते हैं ठीक है, अब अगर तुम रोना बंद करोगे तो फिर तुम आकर मेरी चेस्ट पर अपने सिर रखकर सो सकते हो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। तब जंगकुक चुपचाप जाकर फिर से भी की चेस्ट पर अपने सिर रख देता है और उसे सॉफ्टली हक करते हुए कहते हैं प्लीज़ भी इस बारे में भूल जाओ। तब भी कहते हैं मैं नहीं भूलूंगी। तब जंगकुक कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें सेव करूंगी, और इस बार अगर मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाऊंगी तो फिर तुम तांग की तरह मुझे कोई भी तुम प्रॉमिस नहीं दोगे। मैं तांग की प्रॉमिस को नहीं रख सकती हूँ, मैं ऑलरेडी टायर्ड हो गया हूँ, और अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तब मैं सच में तांग की प्रॉमिस को नहीं रखूँगी। और तुम क्या चाहते हो मैं उसकी प्रॉमिस को तोड़ दूँ? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर तुम इस प्लान पर वर्क नहीं करोगे। तब भी जो जंगकुक के बालों को रफ करते हुए कहता है मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ और इस बार हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है, तो फिर तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, अब हम दोनों ही सेफ रहेंगे। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहता है मैं अभी यही होप करूँगी, पर वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। तब भी कहते हैं मैं क्या नहीं करती हूँ, अगर हम दोनों एक साथ हैं और हम लोग अगर हमारे प्लान पर ऐसे ही वर्क करने लगे तो फिर एक दिन न एक दिन हम लोग उसे पकड़ ही लेंगे। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो सिर्फ हाँ कह देता है और उसके बाद वो भी को ऐसे ही हक करके लेटा रहता है। फिर नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जो भी की लिप्स पर किस करता है और उसके बाद भी को कहता है अब उठ भी जाओ, चलो नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। तब भी जो हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जो भी को पहले बाथरूम में फ्रेश होने के लिए लेकर जाता है और वो दोनों एक साथ फ्रेश होकर जंगकुक भी को लेकर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब जंगकुक जो सबको सुना कर कहता है असल में ह्योंग प्लीज़ आप क्या आज के लिए थोड़ा सा वी के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि वी आज
वॉक करने के लिए बाहर जाने वाला है और मुझे फिर से वही डर हो रहा है, तो फिर प्लीज़। तब योंगी कहते हैं ठीक है, मैं उसके ऊपर नज़र रखूँगी, फ़िक्र मत करना। तब जंगकुक के सुनने के बाद कहते हैं थैंक यू सो मच योंग। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि भी को क्या हो गया है, वो भी वर्क पर जाना चाहता है। सच में वॉक करना क्या इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब भी कहते हैं अगर मैं चलना बंद कर दिया और अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि मैं लाइफ टाइम के लिए और चल नहीं पाऊँगी, तब क्या करोगे तुम क्या मुझे हमेशा ही अपनी गोद में लेकर चलोगे? तब जंगकुक कहता है बिल्कुल भी ड्रामा मत करना, तुम सच में एक ड्रामा क्वीन हो और हाँ, मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर चलूँगी। तब वी जो अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है अपनी वर्क पर जाओ, मैं सोच लूँगी। और ये कहकर वी जो अपने फेस को टर्न कर लेता है। तब जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब ये देखने के बाद जिमिन और योंगी जो थोड़ा सा स्माइल करता है, क्योंकि वो दोनों ही अब नॉर्मल कपल बन गया था। और उसके बाद जंगकुक वी की लिप्स पर एक पिक करता है और उसके कान के पास जाकर अपने धीमे आवाज़ में कहता है मैं सच में तुम्हारे लिए फिर लगती हूँ। और ये कहकर जंगकुक उसकी आर्म को लिक कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। तब वी जो पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो दिल में बहुत ज़्यादा खुश था, पर वो ये नहीं दिखाता है क्योंकि वो जानता है वो अगर ये दिखाने की कोशिश करेगा तो फिर वो जंप करना स्टार्ट कर देगा, जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 3 दिन बाद भी जो एवरीडे अब वॉक के लिए जाता था, क्योंकि उन लोगों को अपनी प्लान सक्सेस करना था। और यही 3 दिन जो योंगी उसके साथ था, पर आज भी ये डिसाइड क्या था क्या जो योंगी के साथ नहीं जाएगा और वो खुद ही छुप कर चला जाएगा, ताकि उसे अगर जल्दी से कोई किडनैप करके लेकर चले जाए। और 20 वजह से आज खुद ही जो अपने आप वॉक के लिए चला गया था। फिर वो जब अकेला वॉक कर रहा था तब वो मेंशन से बहुत ही ज़्यादा दूर था, पर तभी वो अचानक से नोटिस करता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तब भी पीछे की तरफ टर्न होता है, पर आसपास कोई भी नहीं था। तब ये देखने के बाद भी जो और भी ज़्यादा खाली रास्ते की तरफ जाने लगता है। जब भी एकदम खाली रास्ते में चला जाता है तब कुछ लोग जो भी के सामने आ जाता है अचानक से। तब भी ये देखने के बाद थोड़ा सा डरने की एक्टिंग करता है और कहता है तुम लोग कौन हो, मुझे साइड दो, मुझे घर में जाना है। तब एक इंसान कहता है इतनी जल्दी क्या है। तब भी जो पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर पीछे से भी कोई आकर भी के साथ टकरा जाता है। तब भी जो तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो देखता है वहाँ पर और एक बॉय था। तब भी कहता है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घेर रहे हो। तब अचानक से एक बॉय पीछे से आकर वी की फेस पर हैंकी को पकड़ कर रखता है जब तक वी सेंसलेस नहीं हो जाता है। और वो लोग वी को जो जल्दी से एक ब्लैक वैन के अंदर लेकर जाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। 1 घंटे बाद ही जंगकुक को जो कॉल आने लगता है। तब जंगकुक देखता है ये अननोन नंबर से था। तब जंगकुक की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो तुरंत कॉल को उठा कर कहते हैं हेलो कौन है। तब दूसरी तरफ से कोई हंसकर कहते हैं अगर अपने हस्बैंड जियोन भी को बचाना चाहते हो तो फिर हम लोग तुम्हें जो एड्रेस दे रहे हैं उस पर जल्दी से आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ फिर से खतरे में है मिस्टर जियोन जंगकुक। तब जंगकुक तुरंत कहता है उसे कुछ भी मत करना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगी, अगर मनी चाहिए तो फिर मुझे बोलो, पर मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों सन उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये कहकर जंगकुक जो कॉल को कट कर देता है और उसके बाद एक इविल स्माइल के साथ कहता है मसले जाल में फंस गया है, इस बार तुम हम लोगों को नहीं फंसाए हो, हम लोग तुम्हें खींचते हुए हम लोगों के पास लेकर आए हैं और जल्दी ही तुम सब लोग जेल में मरने वाले हो, वो भी सड़क कर। और ये कहकर जंगकुक जो एक इविल स्माइल के साथ अपनी वॉच की तरफ देखता है और जल्दी से अपनी कार को लेकर वही लोकेशन की तरफ जाने लगता है जिस तरफ उसे जाने के लिए कहा था। फिर जंगकुक जब वहाँ पर पहुँचता है तब फर्स्ट टाइम जैसा था उसे पहले चेक किया जाता है। तब जंगकुक थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है, पर वो इस बार 100% श्योर था वो भी को कुछ भी नहीं होने देगा। फिर वो जब घर के अंदर एंट्री करता है तब वो देखता है वी जो फ्लोर पर बैठा हुआ था। तब ये देखने के बाद जंगकुक तुरंत कहता है वी तुम ठीक हो। तब वी जंगकुक की तरफ देखता है और एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है मैं ठीक हूँ, पर ये ब्रोकन स्माइल पूरी तरह से फेक था और उसके आंसू भी। और इस बात जंगकुक बहुत ही अच्छी तरह से जानता था और जंगकुक दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर जंगकुक कहता है कौन ऐसा पर्सन है जिसने मेरे हस्बैंड को किडनैप किया है, उसके अंदर अगर हिम्मत है तो फिर
जल्दी से मेरे सामने आ जाए, वरना मैं उसे ऐसे तरह से मार मार कर मेरे सामने लेकर आऊँगी कि वो कभी भी ज़िंदा रहने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा और खुद जो सुसाइड करने के लिए मेरे पास भीख मांगेगा। तब एक अननोन पर्सन जो डार्क में था वो अपनी डीप वॉइस में कहते हैं, वो रियली जियोन जंगकुक कैसा कह रहा है। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हूँ कि जियोन जंगकुक के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गया है कि अपने फर्स्ट हस्बैंड और अपनी फर्स्ट डॉटर को खोने के बाद इतनी ज़्यादा हिम्मत कर रहा है। तुम सच में अपने उस हस्बैंड के लायक नहीं थे, तुम कैसे उससे मूव ऑन कर सकते हो। मैं नहीं सोचा था कोई अपनी फर्स्ट लव से इतनी ज़्यादा जल्दी मूव ऑन कर सकता है। तुम सच में अमेजिंग हो और मैं जैसा कहा था मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी और मैं ऐसा करूंगी। और देखो तुम्हारी सामने तुम्हारी हस्बैंड फिर से वही हालत में है, सेम टाइम और सेम जगह पर ही तुम खड़े हुए हो। तब जंगकुक कहते हैं, सिर्फ मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी उस गंदे से अगली शक्ल को तोड़ दूंगी। तब ये सुनने के बाद वो इंसान जो साइको की तरह हंसने लगता है। तब वे कहते हैं, सामने आ जाओ, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो मेरी हबी तुम्हें मार डालेगा। तब वो अननोन पर्सन कहते हैं, तुम्हारी हबी इतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और तुम ये जानते नहीं हो क्या तुम्हारे हस्बैंड ने क्या तुम्हें नहीं बताया है कि पास में वो किस तरह से अपने हस्बैंड को अपने सामने मरते हुए देखा था। तब भी कहता है वो सिर्फ और सिर्फ पास था और मैं अब प्रेजेंट हूँ। तब वो अननोन पर्सन कहते हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। और ये कहकर वो अननोन पर्सन जो साइको की तरह हंसते हुए डार्क से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तब जंगकुक और वी जो बिना पलके झपकाए सिर्फ उस तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वो लोग उस इंसान को देखने के लिए क्यूरियस था कि कौन ऐसा इंसान है जो लोग उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। और जंगकुक जानता है ये पहले की इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी वॉइस थोड़ा सा अलग था। तब जंगकुक जब उस इंसान को अपने सामने देखता है तब जंगकुक और वी दोनों ही शॉक हो जाता है, क्योंकि अब वो लोग उस अननोन पर्सन के फेस पूरी तरह से क्लियरली देख पा रहा था। और वी और जंगकुक एक साथ शॉक होकर क्या थे, जिमिन ह्योंग। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।